नमस्कार नरेंद्र मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पुण्यकृति भारतीय एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। जी हाँ, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों का भी इसमें लाभ हो सके, उन लोगों को भी लाभ मिल सके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मित्रों, एक बात इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि यह जो राशिफल है, इसका जो फलादेश रहेगा उसे आपको अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखना है। जैसे एक एग्जांपल, अगर आपका मेष लग्न है और आपकी राशि मिथुन है, तो आपको मेष राशि से भी देखना है और आपको मिथुन राशि से भी देखना है, इन दोनों से आपको देखना है। उससे होगा ये कि आप अपने आप में खुद ऑब्जर्व करिएगा तो आपको ये चीज़ पता चलेगी, आपको खुद को समझ में आएगी ये चीज़ कि आप पे कौन सा राशिफल, कौन सी राशि का जो है राशिफल, कौन सा फलादेश जो आप पे एप्लीकेबल हो रहा है, वो आपको खुद को उस चीज़ के बारे में समझ में आएगा। तो आप लग्न और राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को, इस फलादेश को देखिए। अब एक बात यह है कि ये जो राशिफल है, वार्षिक राशिफल, यह 3 मुख्य ग्रहों के आधार पर बनाया गया है। एक शनि ग्रह, एक राहु केतु और एक गुरु ग्रह। तो ये तीनों ग्रहों के आधार पर तीनों का मिश्रण करके इस राशिफल को, इस फलादेश को बनाया गया है। और आगे भी जब गुरु अभी राशि परिवर्तन करेगा, अभी 1 मई को जब गुरु राशि परिवर्तन जब करेंगे तो वो मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। तो वो उस समय की स्थितियाँ भी, उस समय की परिस्थितियाँ भी कुछ और होगी, तो उसमें भी इसको थोड़ा इंक्लूड किया गया है, इसको मिलाया गया है, इसको राशिफल को लिया गया है। तो 3 जो मुख्य है, शनि, राहु केतु और गुरु, इन तीनों को मिलाकर इस राशिफल को बनाया गया है, इस फलादेश को बनाया गया है। इन सब के साथ में एक चीज़ और ये रहेगी कि आपके कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। साथ में कौन सा ग्रह आपका योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। गुरु योग कारक है, मारक है, शनि योग कारक है, मारक है, इन सभी चीज़ों पर भी ये फलादेश डिपेंड करेगा। तो आइए राशियों के क्रम में बात करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि की। आपके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य थोड़े विलंब से होंगे जरूर, परंतु विलंब से होंगे। साथ में आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब या कोई अन्य कुछ भी बिजनेस करते हैं उसमें अनुकूलता दिखाई दे रही है, उसमें सफलता दिखाई दे रही है। कैरियर के दृष्टिकोण से भी वर्ष ठीक दिखाई दे रहा है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। अगर विदेश जाने का सोच रहे हैं तो आप विदेश जा सकते हैं, उसके लिए चांस बन रहा है विदेश के लिए। शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से समय जो है अनुकूल दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। धनागमन होगा, धन के दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। व्यापार की दृष्टि से भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। संतान उत्पत्ति के लिए भी समय ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु हो सकता है कि आपको मेडिकल का सहारा लेना पड़े। प्रेम संबंध में थोड़ा मनमुटाव, कड़वाहट दिखाई दे रही है, तो आपको सामंजस्य करके चलना होगा। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधी समस्या इसमें दिखाई दे रही है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें तो गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करिए। और अगर नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक गुरुवार तो करिए ही करिए। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। आपके लिए वर्ष कैसा रहेगा? आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप धार्मिक कृत्य करते रहिएगा। धनागमन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो है बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा कम लगेगा, इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय सामान्य है। संतान को लेकर चिंता दिखाई दे रही है, संतान से चिंता दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध में गलतफहमी वाली स्थिति दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सामंजस्य करके चलना पड़ेगा। पारिवारिक स्थिति जो है आपकी ठीक दिखाई दे रही है। आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।
पेट संबंधी समस्याएं थोड़ी दिखाई दे रही है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सामंजस्य करके चलिएगा। अगर आपके लिए उपायों की बात करें तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आप करिएगा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर घर पे कर सकते हैं तो ठीक है, अगर मंदिर जाके कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। तो जैसा आपको जमे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। आपके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? भाग्य का साथ मिलेगा। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी हो, आपके साथ राजनीति होती दिखाई दे रही है, परंतु जीत उसमें आपकी ही होगी। घर परिवार में कलह क्लेश का वातावरण थोड़ा दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। विदेश गमन का मौका आपको मिल सकता है, उसमें आपको लिए फायदा दिखाई दे रहा है। यात्राएं होगी, धार्मिक यात्राएं भी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होता दिखाई दे रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत ग्रह क्लेश वगैरह इस प्रकार से हो सकता है आपस में दाम्पत्य जीवन में, परंतु फिर भी ठीक दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें तो प्रत्येक सोमवार और शनिवार रात्रि के समय शिव जी पर जो है काले तिल का अभिषेक करिएगा। शिव जी का काले तिल से उनका अभिषेक करिएगा। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि के लिए। आपके लिए समय कैसा रहने वाला है? आपको शनि की ढैया चल रही है, तो मानसिक अशांति तो आपको कंटिन्यू अभी रहने वाली है। मानसिक अशांति आपको रहेगी, परंतु भाग्य का आपको साथ मिलेगा। मानसिक अशांति के चलते चलते आपको जो है भगवान की शरण में रहना होगा, तो कहीं ना कहीं भगवान आपका साथ जरूर देंगे। आपको पूजा पाठ से जुड़े रहना पड़ेगा। पूजा पाठ में वैसे आपका मन नहीं लगेगा, परंतु आपको पूजा पाठ से जुड़े रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में राजनीति होती दिखाई दे रही है, उससे आपको बचना होगा। आपको खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा, सामंजस्य करके आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है, ना कुछ ज़्यादा अच्छा ना कुछ ज़्यादा खराब, ठीक दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रहा है। मन पढ़ाई से भटकेगा। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट जो है, उनका मन जो है पढ़ाई से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। धनागमन होगा, उस धनागमन जो होगा उसमें भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपका धनागमन होगा, तो भाग्य का आपको साथ आपको मिलेगा। संतान संबंधी समस्या थोड़ी दिखाई दे रही है, तो संतान का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतान संबंधी समस्या ऐसी भी दिखाई दे रही है और संतान उत्पत्ति में भी थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो आपको मेडिकल का सहारा आपको लेना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन सामान्य दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध में थोड़ा मतभेद दिखाई दे रहा है, गलतफहमी दिखाई दे रही है। तो गलतफहमी मतलब कहीं हो सकती है आपको आपस में एक दूसरे के प्रति, तो वहाँ आप थोड़ा सामंजस्य करके चलिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या इतनी तो ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। पेट संबंधी समस्या थोड़ी दिखाई दे रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान में परहेज करिएगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। उपायों की बात कर अगर आपके लिए करें तो आपको हनुमान जी की आराधना अधिक से अधिक करना है। प्रत्येक सोमवार जो है शिव जी का दुग्धाभिषेक जरूर करें। आइए अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। आपके लिए समय कैसा रहने वाला है? भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कार्य विलंबित होंगे परंतु हो जाएंगे, थोड़ा लेट होंगे पर होंगे जरूर। आपको भगवान की शरणागति में रहना पड़ेगा, भगवान की पूजा पाठ आपको करते रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी समय जो है आपको ठीक दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। आकस्मिक धन लाभ दिखाई दे रहा है। धनागमन भी होगा। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। संतति को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही, समय उसके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सामंजस्य करके चलना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा परेशानी दिखाई दे रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं आपको माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
प्रेम संबंध में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, प्रेम संबंध सामान्य दिखाई दे रहा है। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें तो आपको प्रत्येक गुरुवार गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला प्रत्येक गुरुवार आपको करना अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। आपके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके जो कार्य है वो बनते चले जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से भी जो समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपके सामने बनी रहेगी। ऑफिस हो, घर हो, कुछ भी हो कि ये चीज़ करें या नहीं करें, करें नहीं करें, इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ बार बार निर्मित होगी। विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। धनागमन होगा, धन संचय भी होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सामंजस्य करके आपको चलना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे आपको सामंजस्य करके चलना पड़ेगा, सामंजस्य रखना होगा। प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। आप स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान में परहेज करिएगा, तो ये समय आपके लिए आसानी से निकल जाएगा, वर्ष आपके लिए आसानी से निकल जाएगा। अगर हम आपके लिए उपायों की बात करें तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ अगर आप रोज कर सकते हैं तो रोज करिए, नहीं तो आप बुधवार के बुधवार तो आप करिए ही करिए। आइए अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। आपके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है? देखिए, आपकी राशि से भी शनि अभी पंचमस्थ चल रहे हैं, तो आपको मानसिक अशांति तो कंटिन्यू नियम हमेशा अधिक समय तक रहने वाली है, ठीक है, परंतु भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, जो कुछ भी हो, सब में आपके इसमें सफलता दिखाई दे रही, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। विदेश गमन के लिए समय अनुकूल है, अगर जाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में है जो भी तो जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। धनागमन होगा, धन संचय भी होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में वैसे तो समय ठीक दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा आपको सामंजस्य करके चलना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में वैसे तो सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत मनमुटाव है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बाकी इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। संतान को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। प्रेम संबंध में वैसे तो सब नॉर्मल है, परंतु अलगाव वाली स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा आप महसूस करेंगे कि अलगाव हो रहा है एक दूसरे के प्रति, बाकी वैसे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। भूमि वाहन वाहन का सुख आपको प्रचुर मात्रा में आपके लिए दिखाई दे रहा है, उसका आपको सुख मिल सकता है। वाहन चलाते समय आप थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि चोट चपेट वगैरह इस प्रकार की संभावना थोड़ी आपके लिए दिखाई दे रही है। उपायों के तौर पर आपको हनुमान जी की अधिक से अधिक आराधना करना है। मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं तो वो करिए। साथ में प्रत्येक सोमवार शिव जी का दुग्धाभिषेक आप जरूर करिएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। आपके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है? आपको भी शनि की ढैया चल रही है, तो मानसिक अशांति तो आपको कंटिन्यू रहने वाली है, परंतु भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आपके कार्य थोड़े विलंब से होंगे, परंतु होंगे जरूर। काम आपके बनते चले जाएंगे, भले विलंब से होंगे पर बनते चले जाएंगे धीरे धीरे। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में मन कम लगेगा, इस प्रकार से कुछ होगा, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। धन को आप सोच समझ कर खर्च करिएगा। ना आपको ऋण दिलाना है, ना आपको ऋण देना है, मतलब आपको बीच में किसी का गारंटर नहीं बनना है। आपको जो अपना काम है उतना ही करना है बस, बाकी गारंटर बनना इस प्रकार से आप कुछ मत करिएगा। धनागमन होगा, काम आपका चलता रहेगा। शेयर मार्केट में पैसे आप लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं दिख रही है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी कोई परेशानी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। प्रेम संबंध में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो सामंजस्य करके चलिएगा। प्रेम संबंध में समस्या बनी हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का आप
ध्यान रखिएगा, पेट संबंधी समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम है, पेट संबंधी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इस समय थोड़ी बढ़ सकती है, इस प्रकार से कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा। खान पान में परहेज करिएगा। उपायों के तौर पर अगर आपको देखें तो आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का 1 या 3 पाठ अगर आप कर सकते तो ये करिएगा। प्रत्येक मंगलवार शनिवार इस प्रकार से करिएगा। और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार या मंगलवार या शनिवार घर में सुंदरकांड के पाठ का श्रवण जरूर करिएगा। या तो श्रवण करिए या आप खुद स्वयं पाठ पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप उपाय करिएगा। आइए अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। आपके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में ठीक दिखाई दे रहा सब कुछ। राजनीति के आप शिकार हो सकते हैं, परंतु इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। धन आगमन होगा, धन संचय होगा। व्यापार के क्षेत्र में व्यापारियों के लिए जो समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। संतान उत्पत्ति में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो आपको मेडिकल का सहारा लेना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। पेट संबंधी समस्या आपको दिखाई दे रही है। और ब्लड प्रेशर अगर आपको पहले से है तो इस समय आपको जैसे बीपी बढ़ गया या कुछ इस प्रकार से ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा गोली दवाई जो है टाइम पे लीजिएगा। और खान पान का परहेज विशेष रूप से आप करिएगा। आपके लिए अगर हम उपायों की बात करें तो प्रत्येक शनिवार शाम या रात के समय खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल कर, जैसे थाली लगाई तो थाली पूरी अपने लगा ली और उसके बाद थोड़ा सा कुछ भी खाने में से पूरा सब निकाल लिया थोड़ा सा, और निकालने के बाद एक अलग प्लेट में रख दिया थाली में से निकाल कर, और उसके बाद वो बाहर जाकर किसी कुत्ते को या काले कुत्ते को दे दिया। इस प्रकार से आपको करना होगा। और साथ में देवी जी की आराधना आपको अधिक से अधिक करना पड़ेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, या और भी जो पाठ है देवी पाठ वो भी आप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। आपके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? आपको 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है, तो आपको मानसिक अशांति रहने वाली है। मन अशांत रहेगा, मानसिक अशांति होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता दिखाई दे रही है। करियर के क्षेत्र में भी ठीक दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए वैसे तो सब ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु संगति का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड सर्कल में जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। संगति का अच्छी संगति रखिएगा। धन आगमन होगा, धन संचय भी होगा। व्यापारियों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में जो व्यापार करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, तो उनको आपसी सामंजस्य रख के चलना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, तो वहाँ भी आपको सामंजस्य करके चलना होगा। संतान उत्पत्ति के लिए समय अनुकूल है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध ठीक दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है। भूमि वाहन वाहन का सुख आपको इस समय मिल सकेगा, इसके योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक रहेगा, ऐसी कुछ परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम उपायों की बात करें तो आपको भी मानसिक अशांति रहेगी, तो 7.5 अंतिम ढैया चल रही है, तो हनुमान जी की आराधना आप अधिक से अधिक कीजिए। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान मंदिर जाकर। और हनुमान चालीसा का पाठ घर पर भी कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार घर पर भी कर सकते हैं, ऐसा करिएगा। साथ में प्रत्येक शनिवार और सोमवार शिवलिंग का अभिषेक जो है काले तिल डालकर, जल में काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा शिव जी का। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। आपके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? आपको 7.5 की मध्य ढैया चल रही है, तो आपको भी मानसिक अशांति तो रहने वाली है, निरंतर रहने वाली है। तो मन अशांत रहने वाला है, मानसिक अशांति आपको रहने वाली है। वाणी पर आप संयम रखिएगा। कुछ ऐसा परिवार में, कुटुंबजनों को, रिश्तेदारों को ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे उनको बुरा लग जाए, तो इस प्रकार का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। धर्म के मार्ग पर आपको चलते रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में जो है वो ठीक दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आपके साथ राजनीति जरूर होगी। ऑफिस में
चाहे सरकारी जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, राजनीति होती है आपके साथ दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा सामंजस्य करके चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की किसी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। धन का व्यय गलत ना हो, इस प्रकार इसका आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। व्यापारियों के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रहा है। धनागमन होगा, धन संचय भी होगा, ये दोनों चीज़ें होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, कलह क्लेश इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आप सामंजस्य करके चलिएगा। प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपके लिए उपायों की बात करें तो आपको भी हनुमान जी की आराधना अधिक से अधिक करना होगी। प्रत्येक मंगल और शनिवार हनुमान मंदिर जाकर वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ में प्रत्येक शनिवार आप छायादान जरूर करिएगा। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। आपकी जो है 7.5 की प्रथम ढैया लग चुकी है, मतलब 7.5 आपके लिए आपकी प्रारंभ हो चुकी है। तो आपको विशेष रूप से सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक अशांति आपको बहुत ज़्यादा रहने वाली है, मन अशांत बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आपके लिए कहूँगा कि आपको भगवान की शरण में बने रहना पड़ेगा। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं अधिक से अधिक कीजिए। हनुमान जी की आराधना आप अधिक से अधिक कीजिए। शनिदेव की आराधना आप अधिक से अधिक कीजिए। तो कुछ हद तक इन सभी चीज़ों से जो परेशानियाँ उनसे बचा जा सकता है। परंतु वैसे अगर देखा जाए तो मानसिक अशांति आपको रहने वाली है। धर्म में अरुचि होगी, क्योंकि व्यक्ति जब मानसिक रूप से अशांत होता है तो सबसे पहले क्या है कि धर्म से वो हटता चला जाता है। तो धर्म में अरुचि होगी, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। आपको धार्मिक करते रहना है, मंदिर आपको जाते रहना है। कार्य क्षेत्र में राजनीति आपके साथ दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी परेशानी, कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। व्यापारियों के लिए समय जो है सामान्य दिखाई दे रहा है। संतान पक्षों को लेकर समस्या दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, मनमुटाव इस प्रकार से थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो सामंजस्य करके चलिएगा। प्रेम संबंध में सामान्य दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी प्रेम संबंध में दिखाई नहीं दे रही है। वाहन थोड़ा सावधानी से चलिएगा, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट इस प्रकार की समस्या आपके साथ जो है दिखाई दे रही है। संचित धन का नाश होता दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उपायों की अगर आपके लिए बात करें तो हनुमान जी की आराधना आप अधिक से अधिक कीजिएगा। मंदिर जाकर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर जाकर प्रत्येक मंगलवार शनिवार मंदिर में हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये सब कीजिएगा। और नियमित रूप से पूजा के बाद केसर चंदन, मस्तक पर जो है केसर चंदन जरूर लगाइएगा। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए वर्ष 2024 का फलादेश। इसमें बताए गए उपाय आप सभी करते रहिए। मुझे भी करना है और आप लोगों को भी करना है, आप सभी को भी करना है। और कुछ राशियों के लिए जो कुछ जैसे समस्या, कुछ परेशानी बताई गई है, तो आप उपाय करते रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे साथ भी और आपके साथ भी, आप सभी के साथ भी जो है हमेशा अच्छा होता रहे, किसी प्रकार से किसी का कोई गलत ना हो, कुछ बुरा ना हो। तो भगवान की शरणागति में बने रहिए, भगवान की शरण में रहिए, तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और वर्ष 2024 जो है हम सभी के लिए जो है अच्छा रहे। धन संपदा, ऐश्वर्य और जो है सुख समृद्धि लेकर आए, और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ जो है आप पूजा पाठ करें। और इसी आशा के साथ जो है आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।